गृह मंत्री अमित शाह ने सोचा कि धनखड़ को ठिकाने लगा देंगे तो बीजेपी में किसी की बगावत करने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन यहाँ बगावत तो छोड़िए, खबर है कि सांसदों ने धनखड़ के सपोर्ट में क्रॉस वोटिंग करने की तैयारी कर ली है। एक तरफ उपराष्ट्रपति पद को लेकर बीजेपी और आरएसएस में खींचतान मची है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की मीटिंग ने मौके पर चौका मारने का काम किया है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक ने क्या खास प्लान तैयार किया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले डिनर डिप्लोमेसी ने कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव को पलट दिया है और आखिर क्यों अमित शाह ने आधी रात सांसदों को अपने घर पर लाइन हाजिर किया है, खेल समझिए। खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव, साझा उम्मीदवार उतार, एकजुटता दिखाना चाहती है कांग्रेस, राहुल संग डिनर पर विपक्ष करेगा मंथन। तो 7 अगस्त को राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की हाई लेवल मीटिंग अपने घर पर बुलाई है। एक तरफ मीटिंग होगी, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति का नामांकन। आपको बता दें कि नए उपराष्ट्रपति के पद के लिए 7 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा, 21 अगस्त तक नामांकन कर सकते हैं और 9 सितंबर को रिजल्ट आएगा। खबर के मुताबिक राहुल की मीटिंग में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने की योजना बनाई गई है और इस रणनीति में सबसे आगे मल्लिका अर्जुन खड़गे का नाम चल रहा है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के पास वैसे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे राहुल गांधी समर्थन जुटा रहे हैं, मीटिंग बुला रहे हैं, ऐसे में दाल में कुछ काला तो जरूर है। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल के एक्शन से अमित शाह भी फुल फॉर्म में आ गए हैं और आधी रात कई सांसदों को अपने घर पर लाइन हाजिर कर दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए प्रभात खबर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बंगाल के भाजपा सांसदों के साथ शाह ने की बैठक। तो पहले तो राष्ट्रपति के साथ अचानक मीटिंग हुई, फिर एनडीए के घटक दलों की मीटिंग हुई और अब अमित शाह आधी रात अपने घर पर सांसदों के साथ मीटिंग खेल रहे हैं। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतना हड़बड़ा रही है कि लगातार मीटिंग पर मीटिंग किए जा रही है। और इस मीटिंग में हुआ क्या है, बीजेपी ने क्या रणनीति तैयार की है, क्या एजेंडा है, किसी को नहीं पता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के लिए व्यापक समर्थन जुटाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। तो क्या बीजेपी के पास उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन नहीं है और क्या गडकरी ने पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग से दूरी बनाकर बड़े खेले की तरफ इशारा कर दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने उपराष्ट्रपति चुनावों में क्रॉस वोटिंग होने का दावा कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ सदन में खड़गे ने भी इशारा किया है कि हम तो अमित शाह को निपटा देंगे। भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। एक तरफ अमित शाह ने कहा कि मुझसे निपट लो, दूसरी तरफ खड़गे बोले कि हम तुमको निपटा देंगे, धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से खड़गे फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। पहले तो भरे सदन में अमित शाह से भिड़ गए और फिर राज्यसभा में सीआईएसएफ जवान तैनात होने पर गदर काट दी है। भरे सदन में खड़गे ने जैसे ही कहा कि सदन स्पीकर चला रहा है या फिर कि अमित शाह, पूरे सदन में बवाल खड़ा हो गया। और दूसरी चीज साहब, सीआईएसएफ जो आपने लगाया है, मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं? क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? मतलब अमित शाह को आज के पहले ऐसा किसी ने मुंह पर बेइज्जत नहीं किया होगा। आपको बता दें कि सिर्फ खड़गे ने धमकी नहीं दी है, बल्कि अमित शाह का भाषण शुरू होते ही पूरे विपक्ष ने वॉकआउट तक कर दिया है। बेचारे शाह चिल्लाते रहे लेकिन खड़गे ने एक ना सुनी। आपको बता दें कि पूरे मानसून सत्र में विपक्ष ने एकजुटता दिखाई है। इसी एकजुटता ने जगदीप धनखड़ को जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने को भी मजबूर कर दिया। फिलहाल
दरअसल धनखड़ तो बीजेपी की खिलाफत करने के चलते चले गए, लेकिन धनखड़ की जगह खड़गे का उम्मीदवार होना बीजेपी को बड़ा झटका दे सकता है। सीटों के गणित की बात करें तो एनडीए के पास 422 और इंडिया के पास 312 सांसद हैं। एनडीए के पास 31 ज्यादा सांसद हैं, तो वहीं इंडिया के पास 79 सांसदों की कमी है। आपको बता दें कि 48 ऐसे सांसद हैं जो कि किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं। ऐसे हालातों में अगर धनखड़ के सपोर्ट में सांसदों ने विपक्ष के उम्मीदवार को वोट कर दिया और दावे के मुताबिक बीजेपी संघ की खींचतान में संघ के करीबी सांसदों ने पलटी मारी, तो खेला हो सकता है। फिलहाल खेला हो चाहे ना हो, लेकिन जैसे राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कमान संभाली है, ऐसे हालातों में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया गया तो विपक्ष दलित चेहरे के जरिए बिहार चुनावों से ठीक पहले जनता को एक बड़ा संदेश देने में कामयाब हो जाएगा। रिपोर्ट है कि एनडीए हो या इंडिया ब्लॉक, दोनों में ही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर माथापच्ची जारी है। खास तौर से विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में एक मजबूत उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम कर रहा है। विपक्ष के पास लोकसभा और राज्यसभा में संख्या बल कम है, बावजूद इसके इंडिया गठबंधन केंद्र सरकार को फ्री हैंड देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। और क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, इसको लेकर खबर में आगे लिखा है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में एक ऐसे चेहरे को उतारने को सोच रहा है जो उनकी विचारधारा को मजबूती से रख सके। उनका मकसद बीजेपी कैंडिडेट के मुकाबले एक मजबूत विकल्प को पेश करना है। विपक्ष जानता है कि दोनों सदनों में संख्या बल के हिसाब से उनकी स्थिति कमजोर है। ऐसे में ये चुनाव जीतना मुश्किल है, बावजूद इसके वो इस चुनाव को एक मौके के तौर पर देख रहा है ताकि अपने समर्थकों को बता सके कि वो उनके साथ है। तो फिलहाल विपक्ष जैसे विकल्प की तलाश कर रहा है और राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति नामांकन जारी होते ही अपने घर पर इंडिया गठबंधन की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ऐसे में क्या खड़गे उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का चेहरा होंगे? इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी की मीटिंग पर और अमित शाह की हालत पर आपको क्या लगता है? क्या धनखड़ के इस्तीफे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।